सब्सक्राइब करें मदर डायरी चैनल को और साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे 8 मंथ से लेके 11 मंथ तक बेबी की ग्रोथ कैसे होती है और बच्चे क्या क्या नई चीजें सीखते हैं। यही हमारी आज की वीडियो है। वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकॉन प्रेस करना, नोटिफिकेशन बटन को क्लिक करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 8 मंथ बेबी ग्रोथ। बच्चा निप्पल या चम्मच पकड़ने की कोशिश करता है, अपने पैरों के अंगूठे को पकड़कर चूसने लगता है, अकेला बैठना और खेलना शुरू कर देता है, बगैर सहारों के खड़े होना शुरू कर देता है, खिलौनों को एक हाथ से दूसरे हाथ में तब्दील करता है, खिलौनों को पकड़ने और छोड़ने लगता है, लोगों को पहचानता है और ताउन करता है, बगैर सहारे के बैठ सकता है। 9th मंथ। फर्श पर तेजी से रेंगता है, हर चीजें उठाकर मुंह में डालता है, मुख्तलिफ आवाजें सुनना पसंद करता है और मुख्तलिफ नकलें उतारता है, बच्चों और बड़ों के साथ मोहब्बत करता है, मामूली बातें जैसे हाँ ना को समझता है, किसी चीज को बार बार गिराने और उठाने में लुत्फ उठाता है, चीजों को उठाने और खींचने के काबिल हो जाता है। बच्चा अब मामा, अग्गू, अगी और दादा जैसे बेमानी अल्फाज बोलता है, दिन में सिर्फ एक दफ़ा लंबी नींद सोता है। अब यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि बच्चे को कोई नया वर्ड सिखाएं, जैसे पहली दफ़ा आप चाहते हैं कि वो लफ्ज़ बोले, जैसे बाज़ ख़वातीन मामा बुलाती हैं, बाज़ अल्लाह बुलाती हैं बाबा, तो आप वही लफ्ज़ बार बार दोहराइए बच्चे के सामने। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि बच्चा कोई न्यू लैंग्वेज सीखे, वही लैंग्वेज के और वही लहजा आप बच्चे के सामने बोलेंगी तो वही बच्चा सीखेगा। अगर आप इंग्लिश चाहती हैं कि बच्चे की इंग्लिश लर्निंग हो तो आप इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करना शुरू कर दें 9th मंथ में। 10th मंथ में फर्नीचर वगैरह की तरफ लपकता है, इसे पकड़ के खड़ा हो जाता है, फर्नीचर को पकड़ के इसके इर्द गिर्द घूमता है, कपड़े और कंबल को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है, उंगली से किसी चीज़ की तरफ इशारा भी कर सकता है, अक्सर अशिया को उठाकर फेंकता है, जिस्मानी हरकत में तवाज़ुन हो जाता है। अब आपको क्या करना है, बच्चे को खड़ा करना है किसी दीवार के साथ खड़ा करके बच्चे की टांगों पे डेली मालिश करनी है, ऊपर से लेके नीचे की तरफ मालिश करें ताकि बच्चे के मसल जो है वो जल्दी खुले और बच्चा अपने पाँव पे वजन डाल सके और चलने के लिए उसे तैयार करें। 11th मंथ। अशिया और खिलौनों के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, छोटी छोटी अशिया ऊपर उठाता है, शोर से लुत्फ अंदोज होता है, इर्द गिर्द की अशिया को बड़े गौर से देखता है, कम सोता है, एक जगह या गोद में ज्यादा देर तक बैठता है, सीखने की कोशिश करता है और अशिया को एक दूसरे पर रख के कुछ बनाने की कोशिश करें। अब आप बच्चे को बहुत सारे टॉयज ले दीजिए, कलरफुल चीज़ें लेके रखिए और बच्चे को ब्लॉक्स ले दीजिए, बच्चा उससे खेलेगा, बच्चा उससे सीखेगा और साथ साथ आप बच्चे की लर्निंग एक्टिविटीज़ भी स्टार्ट करवा दीजिए। इसके अलावा हार्ड बुक मिलती है वो ले लें और इसके साथ साथ कपड़े से बनी हुई बुक्स भी मिलती हैं या प्ले कार्ड्स मिलते हैं, आप वो ले लें और बच्चे के सामने रखें। बच्चा उन्हें हाथ लगाएगा, उन्हें देखेगा, छुएगा और उन चीज़ों की इमेज को अपने माइंड में स्टोर करेगा। इसके अलावा जब आप उनसे बात करें तो वो इमेजेस सामने रख के आप उनके वर्ड्स और लफ्ज़ बोले, वो बच्चे के ज़हन में माइंड में स्टोर होंगे, वो लहजा, वो वर्ड्स और वो लैंग्वेज जो आप बच्चे को सिखाना चाहते हैं अब आप बच्चे के सामने बोलना स्टार्ट कर दीजिए। ये थी हमारी आज की वीडियो और मुफीद और मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकॉन प्रेस करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलिए। अपना और अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।